जेके फ्लिप फ्लॉप में एक लास्ट कंडीशन है जिसमें अगर जे और के दोनों इनपुट अगर हाई है और क्लॉक इनपुट भी हाई है और क्लॉक इनपुट अगर लंबे समय के लिए हाई रहता है तो उस समय आता है रेस अराउंड कंडीशन। इस रेस अराउंड कंडीशन में आउटपुट जो कंडीशंस है वो इनपुट की कंडीशन को चेंज करती है, जिससे आउटपुट फिर से दूसरे कंडीशन में जाता है। तो ये सर्कुलरली ऐसा मूव होते रहता है। तो इस कंडीशन को आप बोलते हो रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन निकालने के लिए जो तरीका था वो था एज ट्रिगरिंग। इसी में दूसरा एक तरीका है कि अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो तो उसमें भी आप रेस अराउंड कंडीशन निकाल सकते हो। तो आज हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक जेके फ्लिप फ्लॉप है। इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोला गया है कि आउटपुट जो है इनपुट के साथ में क्रॉस कपल्ड किया गया है। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं उनको जेके फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे दो क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। पहले वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उनके आउटपुट दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को एंड गेट थ्रू दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो क्रॉस कपलिंग है वो भी है। तो ऑब्वियसली ये हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप। पहला वाला जो पार्ट है उस पार्ट को बोला जाता है मास्टर और दूसरा वाला पार्ट जो है उसको बोला जाता है स्लेव। अब इसमें होता क्या है कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक इनपुट है वो डायरेक्टली दिया गया है और दूसरे वाले को वही क्लॉक पल्स इन्वर्ट करके दिया गया है। तो जैसे क्लॉक इनपुट पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को अगर हाई मिलता है तो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप यानी मास्टर पार्ट आपका एक्टिव रहेगा, लेकिन उसी समय जो क्लॉक इनपुट है दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को मिलेगा इन्वर्ट होके। तो क्लॉक इनपुट अगर हाई है तो दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक इनपुट मिलेगा लो। तो लो मिलने की वजह से दूसरा पार्ट रहेगा आपका इनएक्टिव। अब इसमें कंडीशन जो है रेस अराउंड कंडीशन की वो यहाँ पे अवॉइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को अगर क्लॉक इनपुट 1 मिलता है तो वही पार्ट सिर्फ एक्टिव रहता है, मतलब वहां पे मास्टर सिर्फ एक्टिव रहता है। वो जो इनपुट जे और के इनपुट जो है उसके हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप को जो क्लॉक पल्स मिल रहा है वो मिल रहा है लो, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट यानी स्लेव पार्ट यहाँ पे इनएक्टिव रहता है। तो इसकी वजह से जो आउटपुट कंडीशंस है वो लास्ट स्टेट में रहेगी। तो वो लास्ट स्टेट वाली कंडीशंस फिर से इनपुट में एंड गेट में दी गई है तो वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगी। अब दूसरा क्लॉक पल्स जब आएगा तो दूसरा क्लॉक पल्स जैसे मान लीजिए पहला हाई था तो अभी लो होगा। तो लो होने की वजह से जो मास्टर पार्ट है वो अभी रेस्ट करेगा और उसके आउटपुट आपने सीरीज में दूसरे फ्लिप फ्लॉप को दिए हैं यानी स्लेव को दिए है। तो स्लेव को जो मास्टर के आउटपुट्स है उनके हिसाब से आपको उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो स्लेव पार्ट इसलिए बोला गया है कि उसको जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो मास्टर दे रहा है, तो इसलिए इस पार्ट को बोला गया है स्लेव। अब क्लॉक पल्स का जो पीरियड है वो है लो। तो इस समय मास्टर इनएक्टिव है लेकिन काम कौन कर रहा है? अभी स्लेव काम कर रहा है, क्योंकि क्लॉक पल्स जब 0 होता है तो वो इन्वर्ट होके स्लेव पार्ट को मिल रहा है। तो स्लेव पार्ट अभी एक्टिव हो गया तो वो जेके फ्लिप फ्लॉप पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट के हिसाब से अभी रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसमें आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। ऑब्वियसली वो चेंज होने के बाद में फिर से इनपुट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप में क्रॉस कपलिंग किया है। अब क्रॉस कपलिंग में ये इनपुट्स आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी क्लॉक साइकिल पहले पार्ट के लिए 0 है, मास्टर पार्ट के लिए। तो मास्टर पार्ट अब इस चेंज की वजह से आउटपुट चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी क्लॉक साइकिल इसको 0 मिल रहा है। तो मास्टर पार्ट अभी रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट फिर से इनपुट में जाने से रोका गया है, क्योंकि जब एक पार्ट एक्टिव रहता है तो दूसरा पार्ट यहाँ पे इनएक्टिव रहता है। तो इससे भी टॉगल कंडीशन यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो इसमें क्लॉक साइकिल आपको उसका जो टाइमिंग है वो चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से जेके मास्टर स्लीव ये जो फ्लिप फ्लॉप है उस फ्लिप फ्लॉप में जेके फ्लिप फ्लॉप ही है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है और इस मॉडिफिकेशन के साथ में इस फ्लिप फ्लॉप को बोला जाता है जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप।